दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों स्टडी विद गोलक्षण में। तो दोस्तों हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, यह दोस्तों अभी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। हर भारतीय नागरिक के दिलो दिमाग में यह दोस्तों छाया हुआ है। तो दोस्तों ये क्या चीज़ है? ये दोस्तों आपका पारित हो चुका है, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है ये आपका लागू हो चुका है इंडिया में। तो ये क्या चीज़ है? कुछ लोगों ने इनका जो है काफ़ी सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने इनका जो है बहुत ही विरोध किया। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग अवेयर होंगे और आज जानने वाले हैं इसके बारे में। क्योंकि दोस्तों यदि आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यार यदि नहीं भी तैयारी करते हैं तो इसके लिए आपको ये चीज़ दोस्तों, आप नागरिक, देश के नागरिक होने के नाते ये चीज़ आपको जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी ही पाना नहीं है। हम उस चीज़ों को, हर चीज़ों को जाने जो इंडिया में अभी चल रहा है, हमारे देश विदेश में जो भी चीज़ हम लोग का चल रहा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। तो CAA क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? CAA 2019 का एक जो है भारतीय कानून है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है, से 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी एवं ईसाई से संबंधित प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। तो ये दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि दोस्तों ये जो है पाकिस्तान, ठीक है, 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये दोस्तों 3 देशों से जो भी दोस्तों लोग आएंगे, नागरिक, कौन से धर्म के? हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई, ये दोस्तों इनको जो है भारत में नागरिकता प्रदान करने का जो है एक नियम है CAA, ठीक है। इसके तहत आपको जो है नागरिकता प्रदान किया जाएगा। तो क्या कुछ और डिटेल्स है इसके बारे में हम लोग, चलिए MCQ क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्विज लगाने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, आपका पहला सवाल आपका स्टार्ट हो चुका है कि, और पूछा गया है कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में है जो नागरिकता संशोधन कानून है दोस्तों, आपका ये 11 मार्च 2024 को लागू हुआ है। तो ऑप्शन जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले हर एक कंपटीशन के लिए ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ट्रेंडिंग होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो देखिए CAA का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी हम लोग बात करें CAA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए नागरिकता संशोधन कानून और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों ही दोस्तों आपका जो है इनका फुल फॉर्म हो जाएगा CAA का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों ही, ठीक है, दोनों ही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो दोस्तों आपका पारित कब किया गया? 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया है, ठीक है। और लागू कब हुआ? 11 मार्च, ठीक है, 11 मार्च 2024, ओके। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए अगला सवाल हमसे पूछा गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों 2019 का उद्देश्य क्या है? देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन C सही आंसर होगा, इसे पढ़े ध्यान से। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता देना जो है इसका उद्देश्य है CAA का, ओके। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नागरिकता संशोधन दोस्तों आपके ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? देखिए आपका किस पर लागू नहीं होगा? यदि दोस्तों आप भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, भारत के नागरिक हैं, तो आप पर ये जो है नियम लागू नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? ठीक है, तो दोस्तों टोटल आपका 22 भाग है, तो उसमें से दोस्तों आपका किस भाग में है जो ये नागरिकता का संबंध है? तो नागरिकता का संबंध दोस्तों आपका भाग नंबर 2 में है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों संविधान के बारे में, तो ये ऑप्शन B आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है,
ठीक है, आप लोग इसको स्टार मार्क के लगा के रखिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले जो टाइम था दोस्तों आपका 11 वर्ष तक यदि आप इंडिया में रहते हैं तो आपको सिटीजनशिप प्राप्त करने का जो है आपको मंजूरी दी जाती थी। लेकिन दोस्तों अब ये जो है घटाकर आपका कितना कर दिया गया है, CAA के तहत नए संशोधन जो हुआ दोस्तों, इसमें आपका 5 वर्ष कर दिया गया। यदि आप 5 वर्ष तक इंडिया में अस्थायी हैं, ठीक है, अस्थायी रूप से, तो है आपको यहाँ का सिटीजनशिप आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो CAA कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो किस अनुसूची के तहत दोस्तों, अनुसूची आपका 6 के तहत 4 राज्यों में जो है दोस्तों लागू नहीं किया जाएगा। तो अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य आते हैं, 4 राज्य, उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अनुसूची 6 में शामिल राज्य कौन कौन से हैं, असम हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ये 4 राज्य। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ILP यानी इनर लाइन परमिट, ये सारे जो है आने वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में भी CAA जो होगा लागू नहीं किया गया है। ये भी आप लोग, ये दोस्तों दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA को पारित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों जब CAA पारित किया गया था, ठीक है, तब उस टाइम के जो है राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद। जैसे कि लोग फोटो में देख सकते हैं, उस टाइम के जो कौन थे, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे। और अभी दोस्तों कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट की ओर। CAA कानून को कितने देशों पर लागू है। ठीक है, देशों पर लागू किया गया है यह है, तो दोस्तों ये 3 देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देशों में आपका CAA लागू किया गया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 देशों में आपका लागू किया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल की ओर। NPR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो NPR का नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और दूसरा होता है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त, दोनों ही आपका जो होगा NPR का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग के बीच, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग भाग तो देख लिए, नागरिकता संबंध किस में, भाग आपका 2 में है। और यदि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से आपका 11 के बीच ये जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसे भी दोस्तों आप लोग याद रखें, अनुच्छेद 5 से 11, और भाग की बात करें तो भाग 2 में। ठीक, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया। तो दोस्तों लोकसभा में ये जो है कब पास किया गया था, 9 दिसंबर 2019 को ये जो है बिल पास किया गया था लोकसभा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों, तो राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया। तो दोस्तों राज्यसभा में आपका जो है 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया था, और लोकसभा में आपका 9 दिसंबर को आपका जो है पारित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमसे पूछा गया है, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया। ठीक है, ये जो किसने पेश किया था, तो दोस्तों अमित शाह। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमित शाह। जैसे कि फोटो में भी देख सकते हैं, ये जो है उनका जो है फोटो लगा हुआ है। अगला देखिए दोस्तों, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े। तो ये दोस्तों इनके समर्थन जो में है कितने वोट पड़े थे दोस्तों, 391 वोट पड़े थे। ठीक है, 391 आपका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा में इतने लोग जो हैं इनके समर्थन में थे नागरिक संशोधन बिल में। ठीक है, एक्ट में। चलिए फ्रेंड्स देखिए, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े। तो टोटल वोट आपका 220 पड़ा था। ठीक है, राज्यसभा में। ओके, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए, नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये दोस्तों आपका कितने समुदाय के लिए, 6 समुदाय के लिए। ठीक है, और वे कौन कौन 6 अल्पसंख्यक समुदाय,
हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध, जैन, पारसी, ठीक है, और ईसाई। ये 6 धर्म समुदाय के लिए ये जो है लागू होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं हम लोग। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? ये दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इससे डबल स्टार लगा के रखिए। यदि आप दोस्तों 31 दिसंबर 2024 से यदि 2014 से पहले यदि भारत आए हैं तो दोस्तों आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2014। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल की ओर। नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी? ठीक है, किस प्रकार से मिलेगी? तो दोस्तों ये देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, आज का जानकारी आपको पसंद आया है। तो यदि पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।